दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं औद्योगिक क्रांति के प्रमुख चरण और घटनाओं के बारे में। मतलब किस तरह से औद्योगिक क्रांति का विकास हुआ, कितने चरणों में विकास हुआ, किन किन घटनाओं का विकास हुआ। ठीक है, तो ये सब चीज़ें मैं आपको आज के वीडियो में बताने वाला हूँ। और साथ ही साथ औद्योगिक क्रांति के विकास से समाज पर और आर्थिक व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा, ये सब मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ठीक है, और अच्छे तरीके से समझाने भी वाला हूँ। और ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा, ध्यान से देखिएगा, अच्छे से देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। और शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ एक चीज़ कि औद्योगिक क्रांति की शुरुआत जो है ब्रिटेन से हुई थी। ठीक है, औद्योगिक क्रांति की शुरुआत ब्रिटेन से हुई थी और इसके बाद ये अमेरिका, यूरोप, ठीक है, भारत, इन सब देशों में फैला था। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि औद्योगिक क्रांति का जो विकास है वो कितने चरणों में हुआ। तो औद्योगिक क्रांति का विकास 2 चरणों में हुआ। ठीक है, 2 चरणों में, प्रारंभिक चरण और द्वितीय चरण। देखिए 1760 से लेकर 1830 तक के समय को प्रारंभिक चरण में शामिल किया गया है। मतलब इतने समय में जो 1760 से लेकर 1830 तक के बीच में जितना भी औद्योगिक क्रांति हुआ वो सब प्रारंभिक चरण में आएगा। और 1830 से लेकर के 1900 के बीच में जितना औद्योगिक क्रांति हुआ, जितना औद्योगिक विकास हुआ, वो सब द्वितीय चरण में आएगा। ठीक है, तो अगर पूछा जाए कि औद्योगिक क्रांति की शुरुआत जो है, औद्योगिक क्रांति का विकास जो है कितने चरणों में हुआ, तो 2 चरणों में हुआ था। ठीक है, प्रारंभिक चरण और द्वितीय चरण। अब देखिए, चलिए एक एक करके जानेंगे हम लोग कि प्रारंभिक चरण में किन किन का विकास हुआ और द्वितीय चरण में किन किन चीज़ों का विकास हुआ। देखिए प्रारंभिक चरण में टेक्सटाइल और उद्योग का विकास हुआ। औद्योगिक क्रांति का प्रारंभिक चरण जो है कपड़ा उद्योग में नए तकनीकी आविष्कारों से जुड़ा हुआ था, जैसे कि स्पिनिंग जेनी मशीन, वाटर फ्रेम, पावर लूम, ठीक है, इन सब का विकास हुआ। और साथ ही साथ भाप इंजन का आविष्कार भी हुआ था। ठीक है, जेम्स वाट जो सुधारे थे भाप इंजन आविष्कार को, और वो जो है बहुत, मतलब कि क्या कहें, औद्योगिक क्रांति में बहुत बड़ी भूमिका निभाया था। रेल जो जेम्स वाट जो रेल का इंजन बनाए, भाप इंजन, ठीक है, तो उससे परिवहन में बहुत आसानी हुआ और ट्रांसपोर्टेशन में बहुत आसानी हुआ। ठीक है, सामान यहाँ से वहाँ ले जाने के लिए। तो ट्रेन का इंजन जो है भाप इंजन बन जाने से, भाप इंजन का आविष्कार हो जाने से बहुत बड़ा क्रांति आया था। ठीक है, सब चीज़ें आसान हो गई थी। तो ये प्रारंभिक चरण में भाप इंजन का आविष्कार हुआ था। ठीक है, चलिए लौह इस्पात उद्योग का, देखिए लौह इस्पात उद्योग का जो है आविष्कार भी यही हुआ था प्रारंभिक चरण में ही। ठीक है, सब चीज़ें प्रारंभिक चरण में ही हुई थी। अब्राहम डार्बी ने कोक का प्रयोग करके लोहे का उत्पादन बढ़ाया। इसके बाद हेनरी बेसेमर की इस्पात निर्माण प्रक्रिया ने इस्पात जो है उत्पादन को सस्ता और अधिक कुशल बनाया, जिससे कि जो जितने भी इस्पात है उसको ख़रीदने में लोगों को आसानी हुई। ठीक है, सस्ता हुआ तो ख़रीद करके जो है अपने नए नए सामान, नए नए चीज़ें बना सकते हैं। ठीक है, तो एक तरह से ये भी लौह इस्पात के जो है क्षेत्र में क्रांति आ गई। अब देखिए पहला चरण तो आपको समझ में आ गया कि किन किन चीज़ों का विकास हुआ पहले चरण में। अब द्वितीय चरण में किन का विकास हुआ। देखिए द्वितीय चरण में रेलवे और परिवहन का बहुत विकास हो गया। ठीक है, पहले चरण में तो भाप इंजन का आविष्कार हुआ। उसके बाद 1830 के बाद जो है पूरे रेलवे में एक बहुत बड़ी क्रांति आ गई। ठीक है, परिवहन के लिए भी रेलवे का इस्तेमाल किया जाने लगा। ट्रांसपोर्टेशन के शुरू जब बना था रेल, तो उस समय ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज किया जाता था। ठीक है, सामान को यहाँ से वहाँ ले जाने के लिए। उसके बाद फिर जो है आदमियों को जाने के लिए भी इसका यूज किया जाने लगा। तो इस तरह से धीरे धीरे जो है एक क्रांति आ गई पूरे औद्योगिक क्षेत्र में। ठीक है, अब देखिए
तृतीय चरण में ही विद्युत शक्ति और संचार का भी विकास हुआ था। ठीक है, थॉमस एडिसन और निकोला टेस्ला ने द्वारा विद्युत शक्ति के क्षेत्र में आविष्कार हुए। साथ ही अलेक्जेंडर ग्राहम बेल द्वारा टेलीफोन का आविष्कार किया गया। सैमुअल मोर्स के द्वारा टेलीग्राफ का आविष्कार किया गया। ठीक है, तो इन सब चीज़ों के चलते बहुत बड़ा क्रांति आ गया औद्योगिक क्षेत्र में। ठीक है, अब देखिए कैसे आया, समझिए। मान लीजिए कि अब अलेक्जेंडर ग्राहम बेल द्वारा जो है एक टेलीफोन का आविष्कार किया गया और टेलीफोन अब सब लोगों को चाहिए, तो उद्योग जो है बहुत सारा टेलीफोन बनाएगा और बिकेगा भी। ठीक है, तो इस तरह से उद्योगों को बहुत ज़्यादा फायदा होगा। तो क्या है, एक उद्योग में क्रांति आ गई। ठीक है, क्रांति का मतलब होता है कि उसमें बहुत ज़्यादा जो है मुनाफा होना। ठीक है, चलिए अगला है रासायनिक और पेट्रोकेमिकल्स का भी विकास हुआ द्वितीय चरण में ही। रसायन उद्योग में भी जो है महत्वपूर्ण प्रगति हुई, जिसमें कि कृत्रिम रंग, उर्वरक और विस्फोटक शामिल थे। ठीक है, तो कृत्रिम रंग, उर्वरक और विस्फोटक का आविष्कार जो है द्वितीय चरण में हुआ था। अब बात करते हैं हम लोग कि सामाजिक और आर्थिक प्रभाव क्या पड़े, मतलब औद्योगिक क्रांति से सामाजिक प्रभाव क्या पड़े। देखिए, पहली बात तो शहरीकरण हुई। ठीक है, शहरों में उद्योग स्थापित किया गया था। ठीक है, जहाँ पर उद्योग लगाया गया था वहाँ पर शहरीकरण हो गया। शहरीकरण होने का मतलब है कि जितने भी गांव के लोग आसपास जो है दूर दूर रहते थे, पहाड़ी इलाकों में रहते थे, वो सब काम की तलाश में उद्योगों में काम करने के लिए जो है सब लोग शहर में शिफ्ट हो गए। ठीक है, सब लोग उद्योग के किनारे शिफ्ट हो गए। अब क्या है, वहाँ पर शहरीकरण हो गया। जनसंख्या बढ़ना शहरीकरण कहलाता है। ठीक है, एक जगह पर जनसंख्या अगर बढ़ने लगता है तो उसको शहरीकरण कहते हैं। तो ग्रामीण क्षेत्रों से बड़े पैमाने पर लोग शहरों की ओर पलायन करने लगे, जिससे बड़े शहरों का विकास हुआ। ठीक है, और अगला प्रभाव पड़ा श्रमिक वर्ग का उदय। जब औद्योगिक क्रांति हुई तो श्रमिक वर्ग का उदय हुआ, मतलब कि श्रमिक लोगों को एक बहुत बड़ा रोजगार मिलने लगा। ठीक है, एक पूरे मतलब कि एक श्रमिक का एक अलग ही वर्ग बन गया कि यहाँ ये लोग काम करने वाले लोग हैं उद्योगों में। ठीक है, तो औद्योगिक क्रांति के दौरान नए कारखाने और उद्योगों में काम करने के लिए श्रमिक वर्ग का उदय हुआ। ठीक है, चलिए अगला है फिर मजदूर आंदोलनों का जन्म भी हुआ। ये भी बात सही है, श्रमिक वर्ग का उदय तो हुआ, लेकिन साथ ही साथ मजदूर आंदोलनों का भी जन्म हुआ। क्यों? देखिए, जब औद्योगिक क्रांति हुई तो उद्योगों में लोगों को तो मतलब कि लोगों को काम तो मिला, लेकिन कुछ मशीनों के आविष्कार हो जाने से और लोग बेरोजगार भी हो गए, जिसके कारण वो लोग आंदोलन करने लगे। ठीक है, वो लोग आंदोलन करने लगे कि हमें भी रोजगार दो। ठीक है, उन लोगों का जो है इनकम क्या कहें उसको, वेतन जो है कम कर दिया गया। ठीक है, जिसके कारण वो लोगों में जो है उनका खाना पीना जो है जितना खर्चा था सब नहीं हो पा रहा था, जिसके कारण वो लोग आंदोलन करने लगे कि हमारा पगार बढ़ाओ। ठीक है, वेतन बढ़ाओ या और रोजगार दो। ठीक है, जिससे ट्रेड यूनियनों और मजदूर आंदोलनों का जन्म हुआ था। तो एक चीज़ कहें अगर निष्कर्ष में कि औद्योगिक क्रांति ने दुनिया को आर्थिक, सामाजिक और तकनीकी दृष्टि से गहराई से बदल दिया। आधुनिक औद्योगिक समाज की नींव रखी। इससे न केवल उत्पादन के तरीके बदले, बल्कि लोगों के जीवन स्तर में भी सुधार हुआ था। आज हम लोग फ़ोन इस्तेमाल कर रहे हैं औद्योगिक क्रांति के चलते। ठीक है, बाइक इस्तेमाल करते हैं औद्योगिक क्रांति के चलते, कार, ट्रेन सब औद्योगिक क्रांति के चलते ही है। ठीक है, औद्योगिक क्रांति के समय में ही सबका विकास हुआ था। तो इस तरह से औद्योगिक क्रांति का विकास कुछ इस तरह से हुआ था। ठीक है, तो उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। कोई सवाल है या कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, और ऐसे ही वीडियो देखते रहिए हमारे चैनल पर। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।